जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। एक्सोडस 21:16 निर्गमन। जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे वो उसके पास पाया जाए, ऐसा आदमी पक्का मार डाला जाए। इंग्लिश में लिखा है ही दैट स्टीलेथ अ मैन। दूसरे वर्जन्स में ऐसे लिखा है कि अगर कोई किसी को किडनैप कर लेता है, अब चाहे किडनैपर के पास वो इंसान हो या फिर किडनैपर ने उसे बेच दिया हो, लेकिन किडनैपर को मरना होगा। देखिए, किडनैपिंग या इंसानों की तस्करी करना ये दरअसल पुराने समय से ही लागू है और परमेश्वर ने इसके विषय में ये भी नियम लिखवाया है कि ये यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में पाप है और इसका अपराधी यानी कि ऐसा करने वाला व्यक्ति तो मार डाला जाए। इंसानों की तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर किडनैपिंग आज भी होती है और ये पुराने समय से लागू थी। देखिए, पाप या गुनाह का स्वरूप कितना भी बदल दिया जाए, उसे कितना भी चेंज कर दिया जाए या फिर उसका तरीका कितना भी चेंज कर दे, लेकिन वो पाप परमेश्वर की दृष्टि में वैसा ही पाप है जैसा पुराने नियम में था। अब योएल 3 में ऐसा लिखा है कि हे सोर और सिदोन और पलिश्तीन के सब प्रदेशों, तुमको मुझसे क्या काम? क्या तुम मुझे बदला दोगे? अगर तुम दो भी तो मैं तुम्हारा दिया हुआ बदला शीघ्र लौटा दूंगा तुम पर। लेकिन मैं यहाँ पर तीनों देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सोर के प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अब ये जो सोर है इसे इंग्लिश में टायर कहा जाता है और ये जिसे हिंदी में फिनिके या फिनिशिया कहा जाता है, इस प्रदेश में पाया जाता था और यहाँ पर एक बंदरगाह था। अब ये भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी में है, इजराइल के सबसे ऊपर वाले हिस्से में। अब योएल 3:6 में ऐसा लिखा है कि और यहूदियों और यरूशलेमियों को यूनानियों के हाथ इसलिए बेच डाला है कि वे अपने देश से दूर किए जाएं। अब सोचिए, सोर के इस बंदरगाह से ग्रीस में लोग भेजे जा रहे थे बेच कर, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही थी और परमेश्वर को ये अपराध बिल्कुल पसंद नहीं आया था। ये जो गुलाम बनाने के लिए लोग बेचे जाते थे या फिर किडनैप करके बेच दिए जाते थे, ये उसके लिए काम में आता था ये बंदरगाह। अभी हमने पढ़ा कि सोर, पलिश्तीन और दूसरे देश के लोग ये इजराइल के लोगों को बेच दे रहे थे ताकि ये लोग दूर चले जाएं और ये यूनान चले जाएं, यानी कि स्क्रीन वाले हिस्से में पहुंच जाएं ताकि ये लौट ना सके वहां से। दरअसल इस बंदरगाह का इस्तेमाल किया जा रहा था लोगों को बेचने के लिए, किडनैपिंग के लिए, गुलाम बनाने के लिए और दूसरे कामों के लिए जो कि परमेश्वर को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आपने यहेजकेल 28 चैप्टर जरूर पढ़ा होगा क्योंकि उसमें शैतान के बारे में दिया है। शैतान का थोड़ा सा विवरण वहां पर भी मिलता है हमें। लेकिन क्या आपने यहेजकेल का 27 चैप्टर पढ़ा है? इसमें यहेजकेल जो है वो सोर के विषय में एक गीत लिखता है जिसे विलाप गीत भी कह सकते हैं आप यहेजकेल का। जब आप यहेजकेल 27 का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि वहाँ चारों दिशाओं से आ रहे थे लोग खरीदारी करने के लिए। अलग अलग देशों के नाम दिए हैं, वहां पर जगहों के नाम दिए हैं, वहाँ क्या खरीदा बेचा जाता था, कौन व्यापारी कहाँ से आ रहा है, ये सब दिया है वहां पर। लेकिन ये जो सोर या टायर है, इसके अपराध, सिर्फ केवल इसके अपराध परमेश्वर ने शैतान की तरह काउंट किए हैं क्योंकि इनके बंदरगाह पर इंसान भी बेचे जा रहे थे, किडनैपिंग कर करके बेचे जा रहे थे और गुलाम बना करके भी बेचे जा रहे थे ताकि वो वहां से लौट कर ना आ सके। लेकिन परमेश्वर अगली आयत में योएल में कहता है कि मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगा। अब आमोस के पहले चैप्टर की 9वीं आयत में लिखा है कि यहोवा यूं कहता है कि सोर के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा। जब भी बाइबल में आपको इस तरह से लिखा मिले कि 3 क्या वरन 4 अपराध हैं, ऐसा आमोस में करके बहुत लिखा है, तो ये समझ लीजिए कि 3 तो परमेश्वर ने कटोरे के अंदर देखे, लेकिन ये जो चौथा वाला पाप है इससे कटोरा उनका भर गया या उमड़ कर बाहर गिरने लगा। यानी कि इस चौथे वाले ने परमेश्वर का मूड खराब कर दिया पूरी तरह से। किस वजह से परमेश्वर उन्हें छोड़ेगा नहीं? लिखा है कि उन्होंने सब लोगों को बंधुआ करके एदोम के वश में कर दिया है। और कौन लोग हैं खासकर ये हैं सोर के लोग यानी कि टायर के। आगे लिखा है कि इन्होंने भाई किसी वाचा को भी स्मरण नहीं रखा। सोर के लोग इतने खराब थे कि ये बंधुआ बना रहे थे लोगों को, इंसानों को बेच रहे थे। लेकिन परमेश्वर किसी का भी अपराध भूलते नहीं हैं। इंसानों के विरोध में किया गया सबसे बड़ा अपराध है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग या फिर बेच देना इंसानों को। आने वाले वीडियोस में मैं आपको इसे और अच्छी तरह से समझाऊंगा। सबको जय मसीह की।